हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस न्यू वीडियो ऑन लाइनक्स कमांड सीरीज। इस वीडियो में हम जानेंगे एपीटी गेट टूल क्या होती है। ओके, एपीटी गेट टूल, एपीटी का फुल फॉर्म होता है एडवांस्ड पैकेजिंग टूल। ओके, एडवांस्ड पैकेजिंग टूल। ये बेसिकली हम एपीटी गेट एक ऐसा सीएलआई टूल है, कमांड लाइन इंटरफेस टूल है, या आप कमांड ही समझिए इसको, जो हमें लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में जितने भी पैकेजेस है हमारे, उनको इंस्टॉल करने के लिए, रिमूव करने के लिए या मैनेज करने के लिए काम आता है। फाइन। अच्छा, एपीटी, अच्छा सब फर्स्ट ऑफ ऑल पैकेजेस क्या हो गए। पैकेजेस जैसे मान लीजिए जावा, हम आपको जावा इंस्टॉल करना है, जावा एक पैकेज हो गया, वो आप एपीटी से कर सकते हैं। अब जैसे पीएचपी हो गया। ओके, जैसे आप यूजुअली देखेंगे आपका जो एक कमांड है कैल, जो कैलेंडर डिस्प्ले करने के लिए काम आता है, वो यूजुअली इंस्टॉल नहीं रहता पहले से ही लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में। आपको वो यहाँ पे बोलेगा कि ओके आप इसको इंस्टॉल करिए, अगर आपको उसको यूज़ करना है तो यहाँ टर्मिनल से। वो भी एक पैकेज हो गया। तो पैकेज को रिमूव करना, इंस्टॉल करना या अपडेट करना, मैनेज करने के लिए एपीटी गेट हम लोग यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, हर एक टाइप के और लाइनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम्स में हम एपीटी का यूज़ नहीं कर सकते। जो डिबायन बेस्ड है, डिबायन बेस्ड, ओके, DEBIAN, डिबायन बेस्ड, उस सब में कर सकते हैं। अब जैसे फेडोरा हो गया, फेडोरा में हम जैसे कर सकते हैं यम, एपीटी की जगह हम करते हैं यम। ओके, अच्छा, जो पहले से किसी कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस से फेमिलियर है उन्हें पता होगा, जैसे जावा में हम यूज़ करते हैं, स्प्रिंग में या सब में मेवन। ओके, ग्रेडल हो गया, मेवन हो गया, या फिर हम जावास्क्रिप्ट में जैसे हम पैकेज डॉट जेसन फाइल में यूजुअली नोड, अगर आप नोड से फेमिलियर है तो आप देखेंगे पैकेज डॉट जेसन फाइल में हम जो लिस्ट कर देते हैं लाइब्रेरी डिपेंडेंसीज, वो इंस्टॉल हो जाता है। उसी तरह से ये एक चीज़ है जो आपके पैकेजेस को रिमोट रिपोजिटरी मतलब एक सर्वर जो कहीं और है, क्लाउड में या कहीं, वहाँ से उसको इंस्टॉल करने के लिए आपके लोकल सिस्टम में काम आता है। फाइन। इसको चलाने के लिए आपको इंटरनेट कनेक्शन चाहिए इस टूल को यूज़ करने के लिए। ओके, चलिए अब हम देखते हैं कि हम इसको यूज़ कैसे कर सकते हैं। इसका पहला यूज़ है एपीटी गेट, ओके, अपडेट। ये क्या करेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एपीटी कमांड जब भी आप यूज़ करेंगे तो आपको एडमिन परमिशन चाहिए। ओके, रूट यूज़र का परमिशन चाहिए, तो उसके लिए आपको सूडो कमांड का यूज़ करना पड़ेगा। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल ये अपडेट क्या करेगा, जितने भी आपके लोकल पैकेज है जो ऑलरेडी प्रेजेंट है, मान लीजिए, और रिमोट रिपोजिटरी में वहाँ कुछ चेंजेस हुआ है, मान लीजिए आपने कुछ कोई भी एक पैकेज इंस्टॉल किया, लेट से जैसे कैल कमांड को ही पकड़ लेते हैं, आपने उसको इंस्टॉल कर लिया, बट वहाँ पे कुछ रिमोट रिपोजिटरी में कुछ चेंजेस हुआ या कुछ, तो उसको सिंक करने के लिए रिमोट रिपोजिटरी से हम अपडेट रन कर सकते हैं। यूजुअली आप देखेंगे आपको बहुत बार सजेस्ट किया जाएगा कि आप जैसे ही लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को नया आप न्यूली रिफ्रेश यूज़ करें या बहुत दिन बाद यूज़ करें, तो आप अपने पैकेजेस को अपडेट कर लीजिए। हो सकता है उसमें कुछ नया चेंजेस आए हो, जैसे हम ग्रेडल मेवन में जैसे रिफ्रेश करते हैं हम लोग, नया वर्जन्स आता है, तो उसी तरह आप समझ सकते हैं। आपको जो लोकल में पैकेज फाइल्स है ऑलरेडी है, उसको सिंक करने के लिए रिमोट रिपोजिटरी के पैकेजेस से, ओके, सेम पैकेजेस को जो उसके रिमोट रिपोजिटरी में उसके सिंक करने के लिए। तो जब आप यहाँ पे अपना पासवर्ड टाइप करेंगे, क्योंकि सूडो आपने टाइप किया तो आपको पासवर्ड मांगेगा, आप देखेंगे थोड़ा टाइम ले सकता है अपडेट करने के लिए। हमारे पास जितनी भी पैकेज फाइल्स है वो एक्चुअली आप देखेंगे, अगर मैं रूट फोल्डर में जाऊँ तो वहाँ एक फ़ोल्डर मिलेगा मुझे ETC, राइट। तो हम यहाँ पे /etc/apt में जाए। ओके, आप देखेंगे ls करके एक फाइल होगा यहाँ, sources.list। रूट फोल्डर में ETC फोल्डर, उसके अंदर APT फोल्डर, वहाँ sources.list। अगर आप इस sources.list को अगर आप देखें ध्यान से, तो यहाँ सब पैकेजेस का डिटेल एक्चुअली रहते हैं, जो भी आपने इंस्टॉल किया, रिमूव किया। तो ये जो भी आप लिंक सब देख रहे हैं, सब रिमोट रिपोजिटरी का लिंक है। ओके, अब इसको आप मैनुअली भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं, बट यूजुअली मैनुअली चेंज नहीं करते हैं अगर हमें कुछ आइडिया नहीं है तो, वरना ये हमारे पैकेजेस को डिस्ट्रॉय कर सकता है। ओके, बेसिकली आप कमांड के थ्रू ही करिए अगर आप इसके बारे में ज़्यादा नहीं जानते हैं तो। आप मान लीजिए आपने कोई भी नया पैकेज इंस्टॉल किया या अपडेट किया, कुछ भी किया, तो जितना भी उसका रिमोट रिपोजिटरी का डिटेल सब यहाँ पे आया था, आप देख रहे हैं ये लिंक सब। ओके, हाँ, अब मैं यहाँ से बाहर आ जाता हूँ। ओके, अब हमने ये देख लिया, ओके, कि हम अपने एग्जिस्टिंग पैकेजेस को अपडेट कैसे कर सकते हैं। फाइन। अब अगर मुझे लेट से कोई न्यू पैकेज इंस्टॉल करना है, ओके, तो न्यू पैकेज को हम कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। लेट से मेरे सिस्टम में PHP नहीं है, मुझे PHP 5 इंस्टॉल करना है, तो मैं क्या करूँगा। ओके, PHP फाइल इंस्टॉल करने के लिए हम APT कमांड का यूज़ करते हैं। चलिए
ओके, सो बस आप यही याद रखिए, पैकेजेस कहीं और रिमोटली पड़े हैं, उनको आपको लोकल में लेकर आना है इस कमांड लाइन टूल की मदद से। फाइन। ओके, अब तो अगर मैं आप sudo apt get इंस्टॉल PHP 5 करूँ, तो इंस्टॉल कमांड मीन्स अगर आप इसमें इंस्टॉल यूज़ कर सकते हैं तो इस की मदद से आप एक नया पैकेज को इंस्टॉल कर सकते हैं। सिंटैक्स क्या है, sudo apt get, sudo अगर आप रूट यूज़र नहीं है तो आप sudo लगा दीजिए, apt get फिर इंस्टॉल और फिर जिस पैकेज को आपको इंस्टॉल करना है उसका नाम, इस केस में PHP 5। और जब मैं यहाँ पे एंटर करूँगा, इस बार मुझे पासवर्ड नहीं मांगेगा क्योंकि मैं पहले ही पासवर्ड दे चुका हूँ। अच्छा, यहाँ बोल रहा हूँ हैज़ नो इंस्टॉलेशन कैंडिडेट, ये PHP 5 अवेलेबल ही नहीं है बट इज़ रेफर्ड बाई अनदर पैकेज। ओके, आई थिंक अगर मैं PHP 5-CLI से ट्राई करूँ, अच्छा वो भी नहीं है। ओके, नो प्रॉब्लम, एक काम करते हैं, पहले हम ये देखते हैं कि एक एग्जिस्टिंग पैकेज को PHP 5 का एग्जांपल हटा देते हैं। चलिए, यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है तो हम एक काम करते हैं, किसी दूसरे पैकेज से ट्राई करते हैं। हम जावा से भी ट्राई कर सकते हैं, बट एक काम करता हूँ, मैं उसी कमांड से ट्राई करता हूँ जो मैं ऑलरेडी अभी यूज़ कर चुका हूँ, कैल, जो हम आप मेरे प्रीवियस सेशन में देखेंगे। कैल बोलकर एक मैं कमांड, कैल कमांड का एक वीडियो मैंने दिया है, उसमें आप देख सकते हैं वो क्या यूज़ के लिए आता है, कैलेंडर का डिस्प्ले करने के लिए यूज़ के लिए आता है। तो मैं पहले उसको रिमूव करूँगा, तो हम पहले देखते हैं हम किसी भी एग्जिस्टिंग पैकेज को रिमूव कैसे कर सकते हैं। ओके, सो सेम sudo apt get, ओके, और रिमूव। ओके, अब ये आपको रिमूव करने के लिए काम आएगा, ये सिंटैक्स। ओके, apt get रिमूव, देन स्पेस देकर आपको किस पैकेज को रिमूव करना है, कैल। सो आप देख रहे हैं अनेबल टू लोकेट पैकेज कैल। ओके, यहाँ कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, जावा से हो सकता है क्या ये, sudo apt-get इंस्टॉल। चलिए जावा इंस्टॉल करने की कोशिश करते हैं। ओके, ओके, यहाँ PHP 5 नहीं बट PHP से ये हो जा रहा है, PHP बोलकर एक पैकेज प्रेजेंट है जो हो जा रहा है। सो ओके, जब आप इंस्टॉल करने की कोशिश करते हैं तो आप यूजुअली देखेंगे क्या, चलिए इंस्टॉलेशन में ही पहले आते हैं। आप एक नया पैकेज को ऐड करना चाहते हैं PHP, अब मतलब आप PHP आपके सिस्टम में नहीं, आप उसको इंस्टॉल करना चाहते हैं। अब आप यहाँ पर सबसे पहले क्या दिखाएगा जब आप इंस्टॉल करेंगे तो, कि इस PHP को चलाने के लिए भी आपको और एडिशनल डिपेंडेंसीज क्या क्या लगेंगे। तो पहले आपको यहाँ पे लिस्ट करेगा, द फॉलोइंग एडिशनल पैकेजेस विल बी इंस्टॉल्ड, मीन्स PHP के साथ वो एडिशनल जो डिपेंडेंसीज है पैकेजेस वो भी इंस्टॉल होंगे, वो आपको यहाँ पे दिखा दिया है। उसके बाद जो न्यू पैकेज इंस्टॉल होंगे वो भी आपको यहाँ दिखा दिया है, प्लस ये जितने भी चीज़ इंस्टॉल होंगे उसका टोटल साइज होगा 29 MB। ओके, आफ्टर दिस ऑपरेशन 29 MB ऑफ एडिशनल डिस्क स्पेस विल बी यूज्ड। तो फिर आपसे पूछेगा कि आप स्टिल कंटिन्यू करना चाहते हैं, आप बोलेंगे यस, वाई करेंगे, यहाँ पे ये पैकेज को डाउनलोड करना स्टार्ट कर दिया है। ओके, अब डिपेंड करता है आपका इंटरनेट का कनेक्टिविटी कितना बढ़िया है, आपका इंटरनेट स्पीड कैसा है, और ये फाइल का साइज़ क्या है, उतना ही डिपेंड करता है कि कितना टाइम लगेगा इसको इंस्टॉल होने में। फाइन। सो एक बार PHP इंस्टॉल हो गया, अब हम वापस PHP को रिमूव करने का ट्राई करेंगे। ओके, सो ये देख लिया हमने, नया पैकेज ऐड कैसे करते हैं, तो चलिए वेट करते हैं इसको इंस्टॉल होने का, कंप्लीट हो। ओके, ये कंप्लीट हो गया। अब मैं PHP-v करूँ तो देखूंगा ओके PHP इंस्टॉल्ड हो गया। फाइन। नाउ अब हम ट्राई करेंगे इसको रिमूव करने का, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, sudo apt get रिमूव, जैसे इंस्टॉल करने, ऐड करने के लिए इंस्टॉल, हटाने के लिए रिमूव, और सेम पैकेज का नाम सेम रहेगा PHP। जब आप इस पर एंटर करेंगे, सो यहाँ पर आपको क्या दिखा रहा है, द फॉलोइंग पैकेजेस वर ऑटोमेटिकली इंस्टॉल्ड एंड आर नो लॉन्गर रिक्वायर्ड। ओके, सो ये सब रिमूव कर देगा पैकेजेस। और जब आप ये पैकेजेस को रिमूव करेंगे आप देखेंगे 14.3 KB आपका डिस्क स्पेस एम्प्टी हो गया, आपको इतना फ्री स्पेस मिल गया। और ओके, सो अगर आप वाई करेंगे तो ये चला जाएगा, ये रिमूव हो गया, रिमूविंग PHP। बट अब आप देखेंगे तो जो ये आपको ऊपर कमांड है, या PHP से रिलेटेड जितने भी कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स है और जितने भी एक्स्ट्रा डिपेंडेंसीज है वो उसको रिमूव नहीं किया है, ये सिर्फ PHP पैकेज को ही हटाया है। अगर आपको पूरी तरह हटाना उसको तो आपको एक कमांड का यूज़, आपको एक फ्लैग का यूज़ करना पड़ेगा। जैसे हमने sudo apt get रिमूव किया है, उसी तरह आप इसके साथ एक रिमूव के पहले हाइफन पर्ज बोलकर एक फ्लैग है उसको आप यूज़ कर सकते हैं। आई थिंक ये रिमूव के बाद लगेगा, हाइफन पर्ज। अब आप देखेंगे ये जो बाकी डिपेंडेंसीज द फॉलोइंग पैकेजेस इंस्टॉल्ड एंड आर नो लॉन्गर रिक्वायर्ड, ये सब भी, ये डिपेंडेंस को भी इसने हटा दिया। ओके, और जितने भी कॉन्फ़िगरेशन से PHP से रिलेटेड उसे भी इसने उसे भी हटा दिया,
पर्ज फ्लैग की मदद से। फाइन। अच्छा, अब क्या होता है कि लेट से आपने काफ़ी पैकेजेस को इंस्टॉल करके रखा है और आपने उसे रिमूव भी कर दिया, बट जैसे अभी हमने आपको बताया आपने रिमूव किया सिर्फ ये सिंपल कमांड से, जैसे ये, और आपने एक पैकेज नेम दे दिया, मान लीजिए पैकेज नेम कुछ भी हो सकता है, पर आपने उससे रिलेटेड डिपेंडेंसी और कॉन्फ़िगरेशन को डिलीट नहीं किया, वो आपके सिस्टम में अभी भी स्पेस ले रहा है बट उसका कोई यूज़ नहीं है। सो अगर आपको जितने भी आपके वैसे उस तरह के कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स या फिर ऐसे एक्स्ट्रा डिपेंडेंसीज है, मीन्स जो जिसका यूज़ नहीं है बट वो आपका स्पेस खा रहा है आपका स्पेस में, उसको हटाना है ऑटोमेटिकली सबको एक ही साथ, तो आप सिंपल sudo apt get और ऑटो रिमूव बोल कर एक चीज़ है उसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आप ये करके एंटर करेंगे, बाय डिफ़ॉल्ट जितने भी है देखिए 28.9 MB डिस्क स्पेस विल बी फ्री। ओके, ये सब रिमूव हो जाएगा, ये सब PHP से रिलेटेड थे। गॉट इट। सो बेसिकली यही है apt get को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। सो नया पैकेज इंस्टॉल करने के लिए, एग्जिस्टिंग पैकेज को रिमूव करने के लिए, अगर आपको पैकेजेस को अपडेट करना है, मीन्स जो पैकेज ऑलरेडी आपके पास है बट आप चाहते हो कि मे बी कोई नया कोई मीन्स मे बी रिमोट सर्वर्स में कुछ चेंजेस आए, रिमोट रिपोजिटरी हम लोग उसको बोलते हैं, रिपोजिटरी बोलिए या सर्वर बोल लीजिए। सो आपको उसको अपडेट करना है, सिंक करना है उसके संग, तो आप अपडेट कमांड का यूज़ कर सकते हैं, जैसे मैंने कहा था sudo apt get अपडेट। अगर आपको डिपेंडेंसीज और कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स भी डिलीट करनी है मेन पैकेज से जो आप रिमूव कर रहे हैं, तो आप हाइफन पर्ज फ्लैग का यूज़ कर सकते हैं, और आपको जितने भी आपके अननीडेड कॉन्फ़िगरेशन और एक्स्ट्रा डिपेंडेंसी है उसको हटाना है तो आप ऑटो रिमूव का यूज़ कर सकते हैं इस तरह। ओके, सो गाइज इस ट्यूटोरियल में बस इतना ही इस वीडियो में। सो इसी वीडियो के साथ हमारा लाइनक्स कमांड ट्यूटोरियल का ये जो सीरीज़ है ये ख़त्म होता है। अगर आपको ये अच्छा लगा तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और स्टे ट्यून। अब हम इसके बाद हम फ्रंट एंड रिलेटेड टेक्नोलॉजीज़ को पढ़ने वाले हैं, जैसे HTML CSS जावास्क्रिप्ट, ये पहले 3 हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम जाएंगे कुछ बैकएंड में भी, जैसे जब हम जावास्क्रिप्ट और ECMAScript ES6 इस दोनों को देख लेंगे तब हम जाएंगे नोड, रिएक्ट, कुछ हाई लेवल लैंग्वेजेस में भी, जैसे नोड हो गया, रिएक्ट हो गया, एक्सप्रेस, नोड में हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, सब कुछ देखेंगे। सो ओके, एंजॉय द डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।